आपसे माफी मंगवाएंगे और आपकी सारे मुद्दों में बात करेंगे। सारे मुद्दों में आपकी बात करेंगे। तो आपके मुद्दे में ये मुद्दा है, आपका जोड़ वाला मुद्दा, जितने मुद्दे हैं सब पे बात कराएंगे। और आपके होगा तो पुलिस में लाठी बजाने का सोनीपत प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। कोई कॉलोनाइजर है जो गांव की पंचायती जमीन है उस पर कब्जा कर रखा है और रात को आके जो उन्होंने अपना कब्जा था उन्होंने कब्जा किया है, तो सरासर गलत है। पूरे जितने भी सरपंच बिरादरी है सभी नागड़ गांव की ग्राम सभा के साथ, नागड़ गांव के सरपंच पंचायत के साथ खड़े हैं। तो जी ये कह रहे हैं अगर जो हमारी सुनवाई ना हुई तो हम गर्दन काटना और गर्दन कटाने के लिए ग्रामीण परिवेश में बने इन चीज़ों से पुलिस प्रशासन लाठी सब हमारे घरों में टांड में रखे रहते हैं, कोई नहीं। गांव की जमीन घेर रखी है जी टीडीआई कंपनी ने, और तो गांव का पंचायत के ऊपर दबाव का इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, इतने दिन हो गए। तो हमने इसके लिए कार्रवाई की और जो कानूनी कार्रवाई हो भी कर रखी है, इजरा भी लगा रखा है। और अब ये जैसे कंपनी वाले गांव के वहाँ ट्रैक्टर वगैरह जाते हैं, गांव के जाते हैं तो उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। गांव की पंचायती जमीन में इन रास्ता निकाल रखा है और गांव के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। अब भाई गांव गंदा पानी भी डाल रहे हैं, हर गांव की क्या वो है, गांव की तो हमारे तो वो है न कि हमारी गांव से। अब बोले गांव का क्या वजूद है, मेरे गांव को बस से 800-900 साल हो गए, ये 20 साल से आ रहे हैं, तो ये छोटी बात नहीं है। तो उससे आक्रोशित होकर गाँव वालों ने एक रास्ता इनका बंद कर दिया। वहाँ पर कल तहसीलदार साहब के भी गए, उनने भी कोई मतलब संतोषजनक जवाब ना दे गए। रात के अंधेरे में आकर पुलिस प्रशासन ले आकर और कार्रवाई कर दी उस पर। और उस ने आपको कोई नाम हमारे को कोई वो नहीं दिया था जी, पंचायत को कोई सूचना नहीं दी ना पंचायत को कोई सूचना नहीं दी। चोरी छिपे मतलब रात के अंधेरे में ये काम कराया। यहाँ से गांव से बच्चे जहाँ थे झगड़ा हो जाए इसलिए हमने वे हाथ जोड़ के बच्चे रोके। तो फिर हमने ये था कि भी कल एक बार सुबह गाँव इकट्ठा करके और जो भी निर्णय गाँव लेगा प्रशासन से मिल लेंगे और जैसा भी होगा वो आगे कदम उठाओगे। क्या जो गांव की जमीन है वो टीडीआई को बेच दी गई थी? ना बेच नहीं रखी जी, ये गांव की जमीन है, पंचायती जमीन है और पंचायती जमीन पर पंचायत का हक है, गांव का हक है। उस पर अवैध रूप से उन्होंने कब्जा कर रखे हैं, रास्ते बना रखे हैं, बिल्डिंग भी बना रखी है और आगे भी बनाने लग रहे हैं। और इस तरह का बोल रहे भी जो कुछ कर दो वो कर दियो, इस तरह की भी हुआ। इस मामले में 2-3 मुकदमे हुए हैं, कमिश्नर को होया है, डीसी का होया है और एक जो सेशन का होया, मतलब 3-4 मुकदमे पंचायत जीत चुकी है। और उसके बावजूद भी मतलब उस क्रिया का कोई वो नहीं। 2020 में पंचायत को इसके ऑर्डर भी हो चुके हैं कि आप कब्जा लो, बीडीपीओ राई और थाना SHO कुंडली को लेटर दे रखे हो हमारे पास है। उस बारे में पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो हमने दोबारा से एजरा ला रखा है। टीडीआई कंपनी की जो 25 तारीख की अक्टूबर, उसमें ये सटे लेने के लिए इसके विरुद्ध हाईकोर्ट गई थी, वहाँ पर इनकी कोई सुनवाई नहीं। ग्राम पंचायत की तरफ से तो हम तो जी ये कह रहे हैं अगर जो हमारी सुनवाई ना हुई तो हम तो ठाकर सामूहिक इस्तीफा दे देंगे, पूरी पंचायत इस बात पर रिजाइन कर देंगे, प्रशासन चला लेगा उसको। फिर इलेक्शन क्यों कराओ दे, अगर उन डीसी वो तहसीलदार ने ये SHO जैसे कल रात में आ गए जो कार्रवाई करी है बगैर पंचायत को विश्वास में लिए हुए, और तो वो ये कर लेंगे। और उसमें गिरदावर भी था, बीडीपीओ भी था, सारा वो प्रशासनिक अमला था उसमें। और कौन कौन था कल मौके पे? वो तो रात का अंधेरा था जी, उसमें जैसे जो बताई कि मेरे को तो ये बता गया भी नायब तहसीलदार थे, गिरदावर थे, बीडीपीओ थे और SHO कुंडली था। तो कम से कम ये 2 बना है कि गांव को तो सूचित कर दे भाई आपने ये काम कर रखा है, चलो गांव ने गलत कर रखा है, प्रशासन की नज़र में गांव ने गलत कर दिया तो उसका तो फिर ये उनका तो दूसरी गलती उनकी ये होगी कि आपने बगैर गांव को सूचित किए हुए मतलब आप ये कदम उठा गए। कृष्ण कुमार है जी, ब्लॉक समिति मेंबर हूँ गाँव नागड़ कला से। क्या कुछ मामला है कि भाई आज पंचायत इकट्ठे हुई है? कल हमारे को पता लगा जी, मैसेज आया था तहसीलदार साहब का, भाई उधर आओ आप ऑफिस में आ गए, यहाँ आगे मिलो पंचायत के साथ। हम वहाँ चले गए,
वहाँ को TDI को बंदा नहीं आया ना कुछ आया। वो मारे, हमने सारे कागज दिखाए उनको। वे कहने लगे भाई ऊपर से डी साहब के ऑर्डर है, रास्ता खोल दो। पंचायत नाट की जी, रास्ता नहीं खोला इतने, कोई वो हल नहीं हो। अपना जमीन लो और रास्ता बनाओ अपना। TDI वाले पंचायती में थोड़ी बनाएंगे रास्ता। क्या आपके पास प्रूफ है? हाँ सारे प्रूफ हैं जी हमारे पास। कल हमने प्रूफ तहसीलदार को दिखाए सारे, उनका एक भी बंदा नहीं आया प्रूफ दिखाने। उनके पास है नहीं प्रूफ। अब क्या चाहते हैं? कहा जाते पंचायती जमीन पर हम कब्जा लेंगे अपना। सब मिले हुए हैं कंपनी से, ये जो रास्ता निकलवा रहे हैं चोरी छप्पे, ये ऐसे थोड़ी होगा काम। जो पहले प्रधान थे वे निकलवा गए, अब तो ये जो प्रधान है इसके खिलाफ भी सारे मेंबर हो जाएंगे। ना कुछ गांव में काम होगा ना कुछ होगा, ऐसे के ऐसे पड़ा रहेगा। नालियों में गाड़ियों में ऐसा पानी, गंदा पानी बड़ा सड़ रहा है सब कुछ। गाँव के चक्कर दिन घूम कर देखो आप। क्या नाम आपका? हाँ नमस्कार जी, जयप्रकाश। क्या कुछ मामला है? आज पंचायत हुई है और आपके हाथ में काफी कागजात हैं। जी कागज तो और ही बहुत हैं, घर पे रखेंगे। ये TDI ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है और 10-12 साल से कब्जा करता रहा। रात बरात ने कब्जा करा, रात ने मौका देखा है कब्जा कर ले। इनके किस चीज़ के कागजात हैं आपके पास? ये ऑर्डर है। ये पहले तो स्टे ले रखा था हमने 2014 में, ये नाजायज कब्जा कर दिए थे। स्टे लिया था, स्टे के बाद भी इन्हें कब्जा कर 2014 से। ये आप जीत गए थे? हाँ जीत गए थे, 4 केस जीत गए थे हम। SDM सिटी मजिस्ट्रेट और कमिश्नर का है और DC का है। उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। DC ने ऑर्डर दे दिए थे कि आगे भी खाली करो, खाली नहीं कराया। फिर इसने कमिश्नर ने ऑर्डर दे दिए खाली करो, इसने खाली कर। फिर ये चंडीगढ़ गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिए खाली करो। अब कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ सब केस जीतने हैं ये। सारे कागजात हाँ आपके हाथ में हैं? हाँ ये सारे कागज। ये मजिस्ट्रेट का केस है। अब क्या चाहते हैं? आप क्या सर, हम ये चाहते हैं कि हमारे रास्ते खाली करे जाए। क्या नाम आपका? मदन कौशिक। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी, जो भी हमारी ज़मीन अवैध तरीके से TDI कंपनी ने घेर रखी है, कृपा करके उसको छोड़ दिया जाए। क्या नाजायज कब्जा है? नाजायज कब्जा है जी। किसी के गांव में किसी को भी हिसाब नहीं कि कैसे वो कब्जा किया गया। लेकिन सुना है कि भी आपने अपनी ज़मीनें बेच दी थी। ज़मीन बेच दी थी, पंचायती तो नहीं बेची। पंचायत की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ। पंचायत की ज़मीन पे अभी तक क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई जी हाई कोर्ट से हम जीत रहे, सारी कोर्ट हम जीत रहे हैं। तो भी कल हम पूरे तहसीलदार को बुलाए गए थे, तहसीलदार ने हमारे कागज भी नहीं देखे। और रात ने अभी तरीके से आ गए चोरी छपटे में, उस पर हमने पाड़ रखा था, हट कर फिर कब्जा करवा दिया। उसी मामले में गांव में आज पंचायत हो रही है जी। बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला सरपंच एसोसिएशन की तरफ से। हम सारे सरपंच साथी यहाँ आए, हमने देखा पूरा गांव एकजुट है, एक सूत्र में पिरोया हुआ गांव है। ये भाईचारा जो होता है, भाईचारे की मिसाल यहाँ इस गांव में कायम की हुई है। हमने देखा कि सारा गांव एक सूत्र में बंधा हुआ था। तो जैसे गांव में हम यहाँ आए तो बताया कि यहाँ एक कॉलोनाइज़र जिसने यहाँ बहुत ही ज़्यादा तरीके से बड़े एक भूमाफिया के तरीके से जो है उसने ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है
और बिल्कुल गांव को एक सिरे से नकार दिया कि भाई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो गोचरान की ज़मीन है या पंचायत की ज़मीन है या किसकी ज़मीन है, और किसी न किसी तरीके से प्रशासन पे भी दबाव बनाता है और वो ज़बरदस्ती कब्जा करता है। पूरे नौजवान आक्रोशित हैं और अब ये नौजवान साथी जो है उस अपनी ज़मीन के ऊपर वहाँ जाकर बैठेंगे और उस जो भी कॉलोनाइज़र है उसको ये बताया जाएगा कि भाई हमारी ज़मीन में ज़बरदस्ती आप नहीं घुस सकते। क्या टीडीआई की और प्रशासन की मिली भगत है? देखिए ये मिली भगत है या नहीं है इससे हमें नहीं पता है, क्योंकि अभी हम यहाँ आए हैं। लेकिन प्रशासन को इस तरीके से जो गोचरान की ज़मीन है उस पे इस तरीके से नाजायज़ कब्जा नहीं होने देना चाहिए, और जो ग्राम सभा है, गांव का आम जनमानस है जिसमें 36 बिरादरी है, उसकी सहायता करने के लिए तत्पर रहना चाहिए और तैयार खड़ा रहना चाहिए। आज पूरी सरपंच एसोसिएशन के साथ में आई है जी, क्या कहेंगे? देखिए सरपंच एसोसिएशन एक साथ है, हमेशा साथ रहते हैं। हम 36 बिरादरी के हैं, हमारी एक जात है, एक जमात है, हम सारे सरपंच हैं भाई, चाहे किसी भी दल से हैं, किसी पार्टी से, किसी संगठन से हैं, हम सब की एक जात है और हम एक साथ एक सूत्र में पिरोए हुए हैं। एक दूसरे की मदद करने के लिए रात को 12 बजे भी 1 बजे भी हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। देखिए जैसे कि भी बताया भाई साहब ने, सरपंच एसोसिएशन की हमारी भी कोई बैठक हुई थी सभी सरपंचों की लेके, उसमें हमें ज्ञात हुआ कि कैसे कोई कॉलोनाइजर है जो गांव की पंचायती ज़मीन है उस पर कब्जा कर रखा है और रात को आके जो उन्होंने अपना कब्जा था उन्होंने कब्जा किया है, तो सरासर गलत है। पूरे जितने भी सरपंच बिरादरी है सभी नांगड़ गाँव की ग्राम सभा के साथ व नांगड़ गाँव के सरपंच पंचायत के साथ खड़े हैं। लाठी बजाना टाइम आओगा तो पुलिस ने लाठी बजाने का मौका मिला, पुलिस ने कोना मिलना मौका लाठी बजाने का जो भी करे हैं, पुलिस ने कोना मिलना मौका। ये चीज पे ना हो क्या करते हैं बात है, ये तो दिखाओ भी हम किसी दूसरे की जमीन पर बैठे हैं, अपनी बैठे हैं, अपनी बैठे हैं दूसरे है नहीं जी, रोका था केस किया था, केस में इसको हरा दिया, एक आदमी पर जान बनाया है। अवार्डेड जमीन है, ये पंचायत की जमीन है, मुआवजा उठाओ हाँ यार कोडिंग अवार्ड की, हाँ यार बात हाईकोर्ट तक ये चीज कर रहे हैं, हाईकोर्ट से हम जीत कर रहे हैं। मैं 2 साल बाद ब्लॉक समिति मेंबर हूँ गाँव में। 25 तारीख थी, आपने छठे के लिए 9 महीने की 25 तारीख को हमने चंडीगढ़ अपील कर रखी थी। हमें पता नहीं, हमारा वकील नहीं सुनो, मैं गया था खुद, मैं गया था इस तारीख में, को बात है और प्रधान जी गए थे दोनों। आपके दोनों को कागज है, कागज दे दे, हम चले जाएंगे सारी। उनको बोला इसको विड्रॉ कर लो, आपको कहीं सेटे नहीं मिले, कहीं घूम लो आप। तो पंचायत की जमीन है तो पंचायत की है, वो ये
और ये थोड़ी बढ़ जाएगा, आप थोड़ी बढ़ जाओगे हमारी पंचायती में। क्या इस रोड से पंचायत निकलती बढ़ती नहीं है, जाती आती नहीं है क्या? कुछ भी करने दो पहले प्रधान है ना, वो कर गया। देखो जी ऐसा था, मेरी सुनो, कितने प्रधान आए उन्होंने अरे सुन लो, सबने पीछे बैठे, सबने बांट रखे, सबने बांट रखे हैं, सबने बांट रखे, सबकी एफआईआर अच्छा, इनने क्या करा, यहाँ मार पटाई भी रास्ते में। रात को ये राकेश पटवारी आपका रजनीश था, सारे याद है। हमने रात को रंगे हाथ पकड़े, उनकी पटाई थाने में भी ले गए, थाने में बंद कर दिए, थोड़ी देर पीछे छोड़ दिए सारे कम नहीं होगा। सुनो, पंचायत की कोई सुनाई नहीं। क्यों ये रोड बन रहा था जब की बात बता रहा हूँ मैं, मामा उस टाइम में संभालता था सारे काम में। 2005 की बात है ये, 4 की 5 की बात है ये। अरे बड़ी बड़ी मैं क्या कह रहा हूँ, बांट दी थी यहाँ थपेड़ लागे थे, यहाँ कटाई हुई थी यहाँ उनकी। तो रात को ये प्रधान को बनाए, इज्जत बन बताए, और उसके रोड निकाल रहे हो पंचायती में। अच्छा कैसे निकाल लेंगे भैया? तो नूदा भाई पंचायती उधर भी, आप उधर भी बढ़ जाओ। कोर्ट भी इस चीज को मानती है कि अगर खूबसूरती के लिए उसके लिए आपने उसको ग्रीन कर रखा है या रोड बना रखी है। ये खूबसूरती है, एक बार बताओ, खूबसूरती है ये लगाइयो। और क्या बात कर प्रसाद के कहने से भी करवाओ। हम 2-3 दिन के बाद हम तो चलो आज मंगलवार, अगले मंगल तक का टाइम दिया हमने ना, तो फिर दोबारा इसके बंद कर दिया जाएगा। आपका फिर कोई वो नहीं रहेगा ना, इसमें को आपकी हो रहेगी कि आप आकर बंद करवाओ प्रशासन के साथ। चलो विभाग से हो, आपसे माफी मंगवाएंगे और आपकी सारे मुद्दों पे बात कराएंगे, सारे मुद्दों पे आपकी बात कराएंगे। जो आपके मुद्दे हैं भाई, ये मुद्दा है आपका, जो जोड़ वाला मुद्दा आपने बताया, जितने मुद्दे हैं सब पे बात कराएंगे। और आपके रविंदर या डीएन और मैं बता देता हूँ कि भाई रविंदर होना चाहिए जब चौपाल के अंदर कितने जाके हाथ में आ गई बात ही रविंदर को बुलाना है ना, यही बात हुई है। डीएन और उस बात की जिम्मेवारी गांव की है कि ना को भद्र व्यवहार हो, वो ना करना प्लीज, हमारी जिम्मेवारी वो काम नहीं होगा, हमारे ऊपर ही बात आई ना जी ना, वो जिम्मेवारी हमारी होगी। प्रधान जी ने बुलाओगे सारे ने और सबके साथ बात होगी। आप भी आना बिल्कुल बिल्कुल प्रशासन आएगा। चौपाल में इसीलिए कर रहे हैं, लेकिन आप इतना सहयोग दे देना, कोई बद्दी भाषा यूज देखो जनाब, जिस टाइम भी कोई भी नांगल गांव का कोई भी आदमी बदतमीजी या अभद्र व्यवहार करेगा तो हम सारे भाई जितने भी हैं हाथ जोड़कर अपना चले जाएं। गुंडागर्दी, बदमाशी जहाँ बीच में आ गई वहाँ से हम क्विट कर जाएंगे 1 सेकंड में। ठीक है, हाँ, उसमें बेइज्जती पूरे गांव की है जी। जैसे अभी ये मुद्दा गांव का है, उसमें भी तो पूरे गांव की है। गांव इस चीज का मानना करा बुला के कोई नहीं करता रहा। हाँ, अनिल का रमना ठमला है ना, देखिए, प्रदर्शनकारियों के बीच में और प्रशासन के बीच में एक सहमति बनी है। उस सहमति में जो तहसीलदार राई हैं और ब्लॉक समिति के चेयरमैन प्रदीप सीमा खत्री हैं और बीडीपीओ साहब हैं, तो एक सहमति बनी। प्रदर्शनकारी हम सब और जो प्रशासन, उनके बीच में एक सहमति बनी कि शुक्रवार को गांव के बीचों बीच चौपाल में एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग में टीडीआई के आला अधिकारी और गांव के सभी ग्रामीण जो सफरिंग कर रहे हैं इस मामले से, उस मामले में एक मीटिंग होगी। और जिसका भी इस पे अधिकार है, अगर टीडीआई क्लेम करता है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स या कागजात लेके और वो मध्यम में पहुँचे पंचायत के। और अगर हमारे पास हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमारे साथी सरपंच महोदय हैं अनिल जी, जो नांगल गांव के सरपंच हैं, तो वो हमारे पंचायत के थ्रू जो अपने कागजात प्रस्तुत करेंगे, तो जिसका भी अधिकार रहेगा
वो उसके कब्जे में रहेगी। और अगर हमारा प्रदर्शनकारियों का, सरपंच साहब का और पंचायत का, गांव का अगर ये रास्ता है तो हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या आज जो प्रशासन ने आपको आश्वासन दिया है उससे संतुष्ट हैं? देखिए, हम भी जो है सारे गांव के लोग हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे थे, हमारे चेयरमैन साहब भी थे, इन्होंने भी काफ़ी फोर्सफुली कहा कि भाई तुम लोग मान जाओ, और मैं मध्यस्थता करते हुए इस मामले में जो है सुलह करवाऊंगा किसी न किसी तरीके से। तो हमने भी ये सोचा भाई चलो देखो, कोई इस तरीके से कोई हमने कसम खा के नहीं बैठे थे कि हम भाई यहाँ प्रशासन को झुका देंगे या हम जो है टीडीआई को झुका देंगे, या हम कोई राजनीति करने के लिए नहीं बैठे थे। ये गांव के लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, अपना हक मांग रहे हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे थे, हम इनके साथ बैठे थे। और जब हमें लगा कि प्रशासन सहयोग करेगा तो उसमें जो है हमने उसके लिए शुक्रवार तक का टाइम दिया है, ना कि हम पीछे हट गए या भाग गए। क्या कहोगे आप? ये जी प्रशासन से एक जो उम्मीद भरी वो जो आश्वासन था उसका मिलने के बाद गांव को संतुष्ट किया। ये भाई जो सरपंच एसोसिएशन आ रही थी पूरी राई ब्लॉक की, तो उसके लिए बहुत बहुत इन भैया का भी बहुत धन्यवाद। और हम प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि जो आज जो बात हुई है, शुक्रवार की जो मीटिंग हुई है, उस पर प्रशासन भी खरा उतरेगा और कंपनी भी खरी उतरेगी। और तो इस पूरे गांव ने यही अपेक्षा है कि जिन मुद्दे पर बात है वो शुक्रवार को बैठ के सुलझा लिए जाएंगे। आज जो रास्ता बंद किया गया था वो खोल दिया गया? हाँ जी, वो सहमति से खोल दिया गया। क्या नाम आपका? प्रदीप खत्री, हाँ जी, क्या कहेंगे? राय ब्लॉक चेयरमैन। बताइए। हाँ जी, आज का जो मुद्दा था नांगल में रास्ता बंद किया मुद्दे का देखो, ये तो हमारी मध्यस्थता करके ये हमारी मीटिंग का हो गया। शुक्रवार को जो मीटिंग होगी उसमें डीएम साहब को हमने बुलाया है, बात की है। अगर डीएम साहब आएंगे और अपनी टीम से जो ये अभद्र व्यवहार करते हैं, इनके नीचे के जो मुलाजिम हैं, अगर वो माफ़ी मांगेंगे और हमारी मांगे जो भी गांव की मांगे हैं उनको मानेंगे, और तो कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, तो हो जाएगा। मंगलवार को दोबारा से ये बंद कर दिया जाएगा। हमने उन प्रशासन को बोल भी दिया है। ये हमारे जो महासचिव हैं सुनील कटारिया जी सबोली से, इन्होंने भी बोल दिया है सख्त तरीके से, सख्त लहजे में। अगर ये इस पर सुनवाई ना हुई तो अगले मंगलवार को हम दोबारा फिर से यहाँ पर धरना शुरू कर देंगे। आज अधिकारियों के साथ में आपने लोगों की तीखी बहस भी हुई है? जी जी जी, तो उससे संतुष्ट हैं जितना यहाँ तक जो होया है। उसके बाद देखिए, ये सारा कुछ एक पंचायत के ऊपर निर्भर है। पंचायत में वो लोग आकर अपना क्लेम करते हैं तो उनको कागजात दिखाने होंगे। दूसरा, जो उन्होंने अभद्रता की है ग्रामीणों के साथ, उसके लिए वो माफ़ी मांगेंगे। बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। माफ़ी मांगेंगे, वो गांव वाले बड़े बुजुर्ग हैं, माफ़ कर देंगे, अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं। लेकिन अगर वो कागजात नहीं दिखा पाए तो ये रास्ता पंचायत का है, पंचायत के पास ही रहेगा, चाहे इसमें कोई भी कुछ भी कर ले। आज प्रशासन पूरे पुलिस दल बल के साथ में आया था, क्या वो डराने की देखिए, ये हरियाणा है। यहाँ का देश की सीमा, देश की सेना में हर 10वां जवान हरियाणा से है, ठीक है। यहाँ के लोगों ने गोल्ड मेडल भी जीते हैं, तो कफन भी ओढ़ के आए हैं, तिरंगे में भी लिपट के आते हैं। ये डरने वाला खून नहीं है। यहाँ के लोग, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, यहाँ के लोग सर कटाना और सर काटना दोनों चीज़ों में माहिर हैं। दे दी थी जनाब, शायद आपको नहीं पता होगा, ये हमारे जन्म से पहले की बात है। गर्दन काटना और गर्दन कटाने में दोनों में माहिर हैं। हम ग्रामीण परिवेश में पले बड़े हैं। हम इन चीज़ों से, पुलिस प्रशासन, लाठी जेड़ी बल्लम फरसे, ये सब हमारे घरों में टांड पे रखे रहते हैं, कोई नहीं डरता।